देखो, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अरे क्या घोड़ा निकल गए हो? पानी पिलाओ भाई कोई से। देखिए, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से चीजों को सेपरेट किया जाता है, मतलब अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। सेपरेट नहीं, ग्रुप में अलग अलग रखते हैं। देखिए, जैसा कि थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जिन चीजों को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको ऑब्जेक्ट या पदार्थ कहते हैं, वस्तु कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वस्तु। ठीक है। और चीज, चीज मतलब चीजें नहीं, किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं ना। जैसे ये टेबल है, जैसे दीदी है, क्या ये दिख भी रही है, और अगर थप्पड़ मार दे छोटे भाई ने तो उसको पता भी चलेगा। तो क्या है? ये भी एक वस्तु है। और याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज है, जिन चीजों को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, एयर को टच नहीं कर सकते और ना देख सकते, तो वो वस्तु नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एयर को जी, एयर को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स चैप्टर 4, ना तो हम एयर को देख सकते हैं और टच और ना ही टच कर सकते हैं, इसलिए हम उसको वस्तु या ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। और जिन चीजों से मिलके कोई मैटर बनता है उसको उसका मटेरियल कहते हैं। ठीक है। मटेरियल इज कॉल्ड पदार्थ इन हिंदी, और मटेरियल को पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल लकड़ी से बनी है तो वो उसका पदार्थ हो गया, वुड इज अ मटेरियल और मैटर। ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिन चीजों को हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? आदरणीय चौथी पांचवी क्लास, जैसे भैया दीदी लोग बढ़ने लगेंगे तो आप लोग अपने खुद पे खुद जगह अपना चेंज करते जाइएगा। क्या कहते हैं? जिनको टच कर सकते हो या देख सकते हो। जैसे भी हमारी पीवीसी पाइप, आप उसको चाहो तो टच करके देखो, नहीं टच करने का मैंने तो लगा के दिखा दूंगा, और दिखती तो है, दूर से देखते ही खून चढ़ जाता है दिमाग पर। वस्तु कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। वेरी गुड भाई, तुम्हारे भाई का दिमाग ठीक चल रहा है। गुड। पबजी खेल रहे हो ना दबा के, फ्री फायर? गुड। देखिएगा, we classify the object because it gives us the following advantages. हम ऑब्जेक्ट को, पेज टर्न करो, ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ फायदा होता है। पहला क्या? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स, डोंट टॉक। The classification of object into groups make it easier to locate them and work with them. इनको दिखाने में कि ये कहां पर हैं, और साथ साथ ये भी करने में कि किस तरह से काम करते हैं, इसलिए हम उसको क्लासिफिकेशन उसका करते हैं, बांटते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देम। अगर हम उनको ग्रुप में बांटते हैं तो उसके बारे में जान भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। मैंने बोलने के लिए किसी को नहीं कहा उधर, अगली बार मैंने ये बोलूंगा, आऊंगा पाइप लेके। This is because if we know the property of any one member of the group, we can get an idea of the properties of the other member of this group. एक मेंबर हमने बना लिया उस ग्रुप में, तो एक मेंबर को भी प्रॉपर्टी जान लेंगे तो उसी हिसाब से दूसरे का भी बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि तुम एक लड़का हो, तब तुम्हारी तरह हाथ पांव वाले और दिखने वाले जितने भी होंगे सबको लड़का कहेंगे। वही बात, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत, बांटना
है ना? एक सेकंड दीजिएगा जरा, अभी बता चेक कर दो। देखिए अब आगे देखो, पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम ऑब्जेक्ट को इस आधार पे बांट सकते हैं ना कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, सजीव या निर्जीव। ठीक है, जिन जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और मूवमेंट जिसमें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग थिंग कहते हैं। और जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग होते हैं। तो देखो, all living objects need food, water and air for their survival, whereas non-living objects do not require these things. जितने भी लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको फूड, एयर, वाटर, शेल्टर, इन सब चीजों की जरूरत होती है, खाने की, पानी की, हवा की सांस लेने के लिए या रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए, अब इसको, इस मार्कर को ना तो खाना चाहिए, इस टेबल को ना तो खाना चाहिए, ना पानी चाहिए, ना किसी हवा चाहिए, कुछ भी चाहिए क्या? क्या क्या बोल रहे थे, ये बोल। तो अरे तो मार्कर को इन चाहिए लिखने के लिए ना, जीने के लिए थोड़ी चाहिए। ये जी रहा है क्या? तो फिर क्या फालतू बात बोलते हो? टेबल को क्या चाहिए? कुछ चाहिए? पड़ा है। दीवार को कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे शर्ट को कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। टांगे रख दो, 5,000 साल तक इसी तरह पड़ा रह जाएगा सेफ्टी के साथ। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे बांट सकते हैं। पहले लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगरी में बांट सकते हैं। या तो कोई चीज जीवित होगी, लिविंग होगी, और नहीं तो नॉन लिविंग होगी। आगे देख सकते हैं। तो लिविंग ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? डॉग, रोज, एल्गी, हाइड्रिला, ग्रासहॉपर, कैक्टस, अर्थवर्म, ट्री, फिश एंड जिसमें सांस लेते हैं, फूड की जरूरत है। और इसमें जितने भी आपके सूज, नाइफ है ना, क्लोथ, टॉय, स्पून, कोई भी चीज। अब देखो, अब हम जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्लांट और एनिमल्स में बांट सकते हैं। कौन ही आवाज निकाल रहा है? ये तो मुंह बंद कराओ सबकी। देखो, अब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लांट और एनिमल में हम लोग बांट सकते हैं। प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, एनिमल कौन कौन से होते हैं, हमें पता ही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह से बांटा जा सकता है, ठीक है। जैसे रोज का प्लांट, एल्गी, हाइड्रा, कैक्टस, ट्री, ये सारे प्लांट में आ जाएंगे। डॉग, ग्रासहॉपर, अर्थवर्म, फिश एंड ये एनिमल में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे बांटेंगे? तो पहले ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड, लकड़ियों के द्वारा बने हुए। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जो मेटल या धातु के बने होते हैं, जैसे नेल मतलब कील, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, मैग्नेट, कॉइन, सिक्का जो होता है। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास, मैग्नेट आयरन का बना होता है। वीडियो देखिए, 4 वीडियो बना रखी है उसके लिए चैप्टर, यूट्यूब पे जाइए, बता रखा है ना। मुझे नहीं लगता कि मैग्नेट के बारे में कम बताया है, भर भर के बताया, कट्टे भर भर के। आप जाके वीडियो देखिए, मजा आएगा। अब जैसे कि, हाँ बिल्कुल आपकी क्लास। अब चुप रहो। बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर, कांच की बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, प्लास्टिक की बहुत सारी चीजें बन सकती है। तो नॉन लिविंग थिंग में भी अलग अलग टाइप की चीजें होती है, अलग अलग चीजों से बनी होती है, बताइए आपको। तो ऑब्जेक्ट आप समझिए, ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु, वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, दोनों ही चीज हो सकता है। उसके बाद इसमें क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें प्लांट और एनिमल आते हैं। नॉन लिविंग वो होते हैं जो प्लांट, एनिमल कुछ नहीं होते, ये उनके अलावा जो होते हैं, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी है, ठीक है। अब मटेरियल की बात करते हैं। द मैटर of which an object is made is called material.
जिस भी मटेरियल से, जिस भी चीज से, है ना, कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जिस भी मैटर से कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है, उसी को मटेरियल कहते हैं, मतलब पदार्थ कहते हैं। मैं बता रहा हूं, जिस भी मटेरियल मैटर से कोई भी मटेरियल बनता है, ठीक है, वस्तु वस्तु जिन चीजों से बनती है उन चीजों को पदार्थ या ध्यान से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल कहेंगे। अब देखो, all the objects are made up of one of four material. Example, table is an object which is made of wood, so it is आज अब देखिए, ये जो टेबल है लकड़ी की बनी हुई है, वुड की, इसके साथ साथ इसमें आयरन नेल भी लगे, कील, कील को नेल कहते हैं, ठीक है, वो भी लगी हुई है। तो यहाँ आयरन और वुड, ये दोनों मटेरियल है, पदार्थ है, जिससे कि ये वस्तु या ऑब्जेक्ट बने। बात समझ में आई आप लोग को? आया? नेल, तो हम कह सकते हैं वुड, ग्लास, मेटल में जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टील, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक्स, पेपर, है ना, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, सबके सब क्या होती हैं, मटेरियल ही होती है। आगे देखिए, कल भी किसी चीज का टेस्ट दिया था, नहीं ना? कल टेस्ट नहीं दिया था मैं, हाँ पता है मेरे को, क्यों? आगे देखिए, अब ये जो मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होती है, वो दो तरह की होती है। एक तो नेचुरल, मतलब प्राकृतिक पदार्थ जो नेचर से मिलता है, और एक क्या होता है, मैन मेड मटेरियल, मतलब कि जो मानव निर्मित, इंसान जिसको बनाते हैं। अब देखिए, नेचुरल में वुड, कोल, रॉक, मतलब जो भी हमें नेचर से मिलता है या प्रकृति से मिलती है, उसको प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है, और जो चीज हम लोग बनाते हैं उसको मैन मेड पदार्थ कहते हैं। जो भी चीज प्रकृति से मिलती है, जैसे कि वुड, ठीक है, रॉक, मिट्टी, हवा, पानी, चट्टान, कोई भी मेटल, लोहा, एल्युमिनियम, जितनी चीज किससे मिलती है, ये प्रकृति से मिलती है, हम लोग खोद के निकालते हैं। लेकिन अब अगर आप कहेंगे प्लास्टिक मैन मेड है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैन मेड है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जिन जिन मटेरियल की जरूरत होती है, उसको उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल कहा जाता है। अब देखिए कैसे, टी में वाटर, टी लीव्स, शुगर और मिल्क। चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध, अभी नहीं बुलाऊंगा मैं, दूध चाहिए, ठीक है, ये सब आते हैं। उसी तरह अगर आपको बॉल पेन, जैसे आप ये बॉल पेन यूज करते हैं, बॉल पेन बनाने के लिए एक प्लास्टिक की जरूरत होती है, मेटल की निप लगी होती है उसमें, है ना, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, इंक भी, प्लास्टिक। आप पेंसिल की बात कर रहे हो क्या? पेंसिल की बात हो क्या? कवर प्लास्टिक की होती है यार, प्लास्टिक है अंदर वाला, नहीं प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है। कुछ कांच नहीं होते, कचकड़े उसको कहा जाता है, मतलब कि एक तरह का फाइबर टाइप का मटेरियल होता है, ये फाइबर है, एक तरह का फाइबर। देखिए अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल की क्या क्या खासियत होती है, समझ में आ रहा है? जहां तक पता है मैंने आप लोगों को, इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट, अलग अलग तरह के जो पदार्थ होते हैं उनकी अलग अलग तरह की खासियत होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं,
जो गोल्ड होता है उसी के गहने क्यों बनाए जाते हैं, लोहे के क्यों नहीं बना लिए जाते? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो शाइनी होता है, बहुत चमकदार होता है, और उसमें कभी भी उसका कलर डिम नहीं पड़ता, हमेशा वो चमकता ही रहता है। सोना ना तो काला हो सकता है ना तो गंदा हो सकता है, ठीक है, हमेशा साफ रहता है। कारण ये है कि इस नेचर में लगभग किसी भी चीज के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब कि उसके साथ चिपक नहीं सकती कोई चीज, ये उसकी खासियत होती है। आगे आप जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन अगर चैप्टर पढ़ना होगा 9th क्लास में, तो आप लोग को जैसे बताया। अब देखो, द मेटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज, जो भी मटेरियल होता है या पदार्थ जो भी होते हैं उनको कैसे कैसे बांट सकते हैं। पहले अपीयरेंसेस, मतलब कि वो दिखते कैसे, शाइनी या डल, वो चमकीले हैं या धुंधले दिख रहे हैं। गोल्ड चमकीला है, जबकि आयरन क्या होता है, आयरन भी शाइनी है। लेकिन रॉक क्या होता है, रॉक तो शाइनी नहीं होता, पत्थर का टुकड़े इसी तरह पड़ा हुआ जमीन पे। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, डोंट टॉक। कोई चीज ज्यादा सख्त है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इसके ऊपर भी। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, कोई चीज पानी में घुल सकती है, बिल्कुल डिल्यूट हो जाएगी, या पानी में नहीं घुलेगी, इसके आधार पे भी चीजों को अलग अलग बांट सकते हैं। हैवीनेस और लाइटनेस, कोई चीज भारी होती है और कोई चीज हल्की होती है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी एंड ओपेकनेस, कोई चीज कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, कितना ज्यादा आर पार किसी चीज के दिख रहा है, जैसे कांच के दिखता है ना, ग्लास के। ट्रांसल्यूसेंसी मतलब कि किसके आर पार, बटर पेपर या कोई कागज होगी ना, तो उसके आर पार धुंधला दिखेगा, अच्छे से साफ साफ नहीं दिखेगा। डिपेंड करता है कांच कैसा है, अगर अच्छे क्वालिटी का कांच हो तो इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखेगा। और ओपेकनेस मतलब कि आर पार, किसके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। मान लो कोई मोटा कपड़ा हो तो हो सकता है उसके आर पार थोड़ा बहुत तो दिख ही जाए, लेकिन दीवार के आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब देखो, अब है चैप्टर का मजेदार हिस्सा। अब इसी चीज को हम लोग एक एक करके समझते हैं। अपीयरेंसेस या दिखने के आधार पे जो सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं वो कैसे कैसे हमारे जिनके अंदर चमक होती है, साइन होता है, उसको लस्टर कहते हैं। फोर्थ फिफ्थ उस साइड चले जाओ, लस्टर, LUSTRE, ठीक है। बोल्ड लाइन हमेशा देखना जब पढ़ाता हूं। और ये कुर्सी आगे लगाना, थोड़ा लाइन लगा के, ठीक है। चलो, तो जिनमें चमक होता है उसको लस्टर कहते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, जितने भी मेटल होते हैं, लोहा आपको लग रहा होगा कि चमकदार नहीं है, लेकिन लोहे को जब आप सरिया काटोगे ना, चाहे बेशक बाहर से कितना भी डर लग रहा हो, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। तो आप जब कट करोगे, लोहे को कट करोगे, तो उसके अंदरूनी हिस्से को देखोगे तो हमेशा एकदम चांदी के जैसा उसमें चमक होगा। देखा है ना आप लोगों ने? कोई भी ग्रिल है, ग्रिल ऐसे आपको लगेगी लोहा ब्लैक कलर का दिख रहा है, लेकिन काटेंगे तो अंदर से चमकीला होता है, बिल्कुल एकदम शाइनी होता है। अरे क्या हुआ? डायमंड में बता रहा हूं। अब देखो, the example of material having luster or shine are metals such as gold, silver, copper, aluminum and iron. Metal alloys such as